नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। महिला पीजी महाविद्यालय में होगा 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जोधपुर से चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरिया और जोधपुर राजस्थान के मध्य 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन महिला पीजी महाविद्यालय में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया के नामी आइलैंड के कलाकार अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर आर.पी. व्यास ने कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया और बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती हेमलता राजे, पूर्व महारानी जोधपुर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुधी राजीव, कुलपति श्री हरिदेव जोशी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर एवं नामी आर्ट एंड एजुकेशन के सीईओ श्री फ्रेंडमिन अपनी अमूल्य उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय ने बताया कि प्रथम दिन दक्षिण कोरिया के कलाकारों द्वारा भारत की कला का प्रदर्शन चित्रकारी के द्वारा करेंगे। इसी क्रमवार में मिलेट, बाजरा, परंपरागत खान पान से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन होगा एवं विश्व प्रसिद्ध मंडोर उद्यान का भ्रमण कराया जाएगा। दूसरे दिन जोधपुर को जानो का कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें अतिथियों को हेरिटेज वॉक, रानीसर, पदमसर, मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन आदि स्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा एवं आभूषणों का प्रदर्शन रैंप वॉक के द्वारा होगा। इसी क्रम में अतिथि गणों के शुभता का प्रतीक मेहंदी लगाई जाएगी। तीसरे दिन की जानकारी देते हुए कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रियंका व्यास ने बताया कि इस दिन अतिथियों को राजस्थान के पारंपरिक खेल जैसे संतोलिया, कबड्डी, गिल्ली डंडा, मारदड़ी आदि से रूबरू करवाया जाएगा। इसी के साथ कला प्रदर्शनी, जिसमें टेराकोटा, आयरन हस्तशिल्प, चूड़ी बनाना, पेंटिंग इत्यादि का प्रदर्शन जोधपुर के नामचीन कलाकार करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर राजस्थानी लोक गीत संगीत पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोक कथाओं, ऋतुओं और त्योहारों की संगीतमय प्रस्तुति, घूमर, गैर कालबेलिया एवं फ्यूजन नृत्य से होगी। इस रंगीन कार्यक्रम का समापन दक्षिण कोरिया के कलाकारों द्वारा आर्ट वर्कशॉप से होगा। चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर यहाँ की टीम कोरिया जा रही है और कोरिया की टीम जब यहाँ आ रही है और यहाँ के बच्चों के और यहाँ के राजनयिक संबंध के रूप में जो आदान प्रदान हो रहे हैं, विचारों के आदान प्रदान हो रहे हैं, तो आपके यहाँ से जो कार्य होने जा रहा है 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर वो क्या रहेगा, हम बात करते हैं मनोरमा जी उपाध्याय यहाँ की प्राचार्य। नमस्कार। निश्चित रूप से आनंद जी, हम राजनयिक संबंध पूरे कर रहे हैं 50 वर्ष दक्षिण कोरिया और भारत के बीच। और भारत को जानो ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सारंग के रूप में दक्षिण कोरिया के नामी आइलैंड में आयोजित होता है। और आपसे मैं निवेदन कर दूं कि तो हमारा पारंपरिक तरीका जो मेहमानों के स्वागत का है वो ढोल थाली नृत्य के साथ होगा। फिर प्रवेश द्वार पर गणेश गाया जाएगा और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद ईसर गंवर, जो हमारे यहाँ परिवार, दाम्पत्य और प्रेम का प्रतीक है, उससे संबंधित हम थीम डेकोरेशन भी करेंगे और साथ में उससे संबंधित गायन भी होगा। और उद्घाटन सत्र की हमारी मुख्य अतिथि होंगी माननीय महारानी साहब हेमलता राजे जी। साथ में विशिष्ट अतिथि होंगी
प्रोफेसर सुधीर राजीव जो श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। विशिष्ट अतिथि होंगे डॉक्टर मिस्टर फ्रेड मिन जो नामी आइलैंड के सीईओ हैं, और उनके साथ जो पधारे हुए अतिथि हैं उनकी माताजी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नामी आइलैंड की। वे सब हमारे यहाँ पधारेंगे और पारंपरिक तरीके से वे भी पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे, कोरियन आर्टिस्ट द्वारा जो बताई गई है, और हम उनका स्वागत करेंगे। इसके आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, जो इस पूरे कार्यक्रम की प्रभारी हैं और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया है, आज हम एक प्रैक्टिकल शेप ले रहे और बच्चे भी साउथ कोरिया जा पाए थे, वो हैं डॉक्टर प्रियंका व्यास। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि इस सारे आयोजन के पीछे जो विजन है वो विजन है हमारे माननीय चेयरमैन प्रोफेसर एसपी व्यास जी का। वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, उन्हीं की वजह से ये आयोजन हम संभव कर पाए। हम प्रियंका जी से जानना चाहेंगे कि ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें मूल रूप से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, उनमें किन किन बातों की और जो है कि ध्यान दिया जाए? जी सर, सबसे पहले तो मैं, जैसा मैम ने कहा, हमारा पूरा जो कार्यक्रम 4 दिवसीय है वो इस बात पर है कि हम किस तरीके से हम 2 संस्कृतियों का मिलन करके किस प्रकार से इन 2 बहुत ही सुंदर देशों के बारे में आम जनता को बता सकें हमारे विद्यार्थियों द्वारा। तो हमारा जो पहला जो इनॉग्रल डे है 1 11 को, उस दिन हमारे जो पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है, ये पेंटिंग्स 10 भारतीय और 10 कोरियन आर्टिस्ट ने नामी आइलैंड में बनाई थी, वही कमेमोरेटिंग द 50 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कोरिया। वो पेंटिंग्स हमारे यहाँ आ चुकी है, उनका डिस्प्ले होगा 11, 12, 13, 14 दिसंबर को। साथ ही साथ 11 तारीख को हम उनके लिए एक फूड वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं जो कि मिलेट बेस्ड है, क्योंकि इस साल हम ईयर ऑफ द मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मोटे अनाज के ऊपर किस तरीके से अलग अलग व्यंजन बनाए जा सकते हैं, उन पर ये जो है वर्कशॉप हमारे होम साइंस के बच्चे करेंगे, और इसमें उनको बताएंगे कि ये जो मोटा अनाज है, बाजरा, रागी, इनसे किस तरीके से स्वादिष्ट जो है व्यंजन और आपके जो फास्ट फूड है वो भी कैसे बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं। तो हमारे जो विदेशी जो हमारे अतिथि हैं उनको हम हमारी भारतीय संस्कृति के साथ विदेशी संस्कृति का कैसे हम बहुत आराम से मेल कर रहे हैं वो दिखाएंगे। 12 तारीख को हम जो है इन लोगों को हेरिटेज वॉक पर ले जा रहे हैं, शहर की गलियों में ब्लू सिटी के थ्रू रानीसर, पदमसर, हमारे मेहरानगढ़ फोर्ट ले जाएंगे। साथ ही साथ हम उनको जसवंत थड़ा भी दिखाएंगे, मेहरानगढ़ म्यूजियम का भी विजिट करवाएंगे, और साथ ही साथ उनको वो सारी डिशेस जो हमारे राजस्थान में हम फेमस है, कैर कुमटिये की सब्जी, कैर सांगरी के साथ सोगरा, आपके गट्टे की सब्जी, जो हमारा ठेठ राजस्थानी व्यंजन है उसका लुत्फ उठाने का उनको मौका मिलेगा। 13 तारीख को हम उनको जो है गिल्ली डंडा, मालदड़ी, सतोलिया, ये जो हमारे पारंपरिक देशी खेल हैं, राजस्थानी खेल हैं, उनसे हम उनको अवगत करवाएंगे, उनको थोड़ा खिलवाएंगे भी, जिससे उनको पता चले कि हमारे जो कल्चर है उसमें हमारे गेम्स भी कितना अच्छी तरीके से पिरोए गए हैं। इसके साथ हम उनको जो है मेहरानगढ़ के साथ जैसे हम उमेद भवन भी ले जाएंगे, और महाराज साहब ने हमको परमिशन दी है उनसे मिलने की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो हम उमेद भवन भी जाएंगे, वहाँ के म्यूजियम को भी विजिट करेंगे, और महाराजा साहब से मिलने हम पोलो ग्राउंड भी जाएंगे। वहाँ पर उनका पोलो का एक मैच है जहाँ पर हम अपने गेस्ट को उनसे मिलवाएंगे। एक बहुत ही जो अनोखी हम एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो है राजस्थानी ड्रेसेस का प्रदर्शन। इस 4 दिवसीय इवेंट में हम सब कुछ राजस्थानी थीम पर कर रहे हैं। तो तीसरे दिन हमारी जो एक थीम है वो है राजस्थानी पोशाकों का प्रदर्शन, जिसमें हम यहाँ की जितनी भी जातियां हैं, राजपूत, भील, आपके लोहार, और जितनी भी जातियां हमारे ठेठ जो है गांवों में बसती है, उनका पहनावा कैसा है, उनके जेवरात कैसे हैं, उनके चलने का, बोलचाल का तरीका कैसा है, उसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, उसके बारे में हम उनको जो है एक रैंप वॉक से प्रेजेंटेशन देंगे। चौथे दिन हमारा जो है बहुत ही म्यूजिकल और कल्चरल इवेंट रहेगा, जिसमें सुबह हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, जो हमारे राजस्थानी वाद्य यंत्र है वो क्या है, उनके पीछे का इतिहास क्या है, उसके बारे में, यहाँ की लोक कथाओं के बारे में वो बताएंगे। और शाम को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ राजस्थानी गेर नृत्य हुआ, घूमर हुआ,
और 13 ताली जैसे नृत्य के साथ साथ फ्यूजन डांस भी करेगी, जिसमें हम नॉर्थ और साउथ डांस की शैलियाँ जो है उनको साथ लेते हुए, राजस्थानी शैलियों को साथ लेते हुए के पॉप जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, उन के पॉप बैंड्स जैसे BTS है, उनके गानों पर बच्चे जो है हमारे ठेठ राजस्थानी डांस पर नृत्य करेंगे, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी नृत्य शैली हर प्रकार के संगीत के साथ ढल सकती है। क्या इसमें आपके कठपुतली वगैरह का कुछ कार्यक्रम भी है जो अपना राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी भी है? जी सर, बिल्कुल। कठपुतली का एक जो है कठपुतली की कथा नामक एक हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का जो है प्रयास हम करेंगे, जो कि 13 तारीख को किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी मेहंदी की कला है, जो कि हमारी बच्चियां होम साइंस की है, साइंस की, आर्ट्स की सारी बच्चियां जो मेहंदी में जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं अपना, उनका भी प्रदर्शन हम इसके थ्रू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बिल्कुल राजस्थान की संस्कृति को विदेशों तक पहुंचा करके आपसी जो सौहार्द्य है वो आप बनाने का काम कर रही है। हमारी टीम बिल्कुल आपके सहयोग के लिए जुटी रहेगी। जी धन्यवाद सर। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम पूरा जो भी है, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसमें नहीं आएगा। हमारे प्राध्यापकों के निर्देशन में और माननीय गुरु गोविंद जी जो हैं, उनसे हमने जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके आधार पर ही हम ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें प्राध्यापक और छात्राएं यही करेंगी। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक विदेशी जो है इंस्टीट्यूशन के सामने, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, जोधपुर के लिए भी बहुत गर्व की बात है, और हम राजस्थान की संस्कृति को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।